साथ कड़वा होता जा रहा है आपका और आपके पति का संबंध, और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये संबंध अंत की ओर जा रहा है। आप संभालने का प्रयास करती हो, कुछ महीने रिश्ते अच्छे से चलते हैं, फिर झगड़े लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और फिर वो कड़वाहट आ जाती है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि भला मैं आखिर खुद अकेले कितना प्रयास करूं और इस रिश्ते को कब तक बचाऊं। ये रिश्ता प्रेममय है, ये रिश्ता तुम दोनों के प्यार में, तुम दोनों के विश्वास के साथ चलना चाहिए, ना कि किसी के जबरदस्ती के प्रयास से। अगर आप केवल जबरदस्ती का प्रयास कर रही हैं और इस रिश्ते को खींचने का प्रयास कर रही हैं, ना मिठास है रिश्ते में, ना विश्वास है रिश्ते में, तो भला अब कब तक अकेले लड़ोगी और कब तक अकेले इस रिश्ते को खींचोगी। बहुत सारी बहनें हार मान गई है, मायके चली गई है, लंबी दूरी हो गई है, बरसों से मुलाकात भी नहीं हुई है पति से, प्रेम तो दूर की बात है, विश्वास दूर की बात है। तब क्या करोगी ऐसे संबंध में जो समय के साथ फीके पड़ते चले जा रहे हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत अद्भुत बात है। अगर ब्याह नहीं करना था, विवाह नहीं करते ना। एक लड़की को लाया तुमने, विवाह किया, उसके साथ दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़े, बच्चे हुए, और उसके बाद अब तुम्हारा मन भर गया, अब तुम्हारी इच्छा नहीं, अब तुम मुझको अच्छी नहीं लगती, तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगती, है ना। ये रिश्ता है, समय के साथ ये खूबसूरत होना चाहिए। समय के साथ अगर ये फीका पड़ रहा है तो समझो तुम दोनों के ग्रह आपस में नहीं बैठ रहे हैं। और बाकी बातें सिर्फ समझदारी की है। लड़की को भी चाहिए समझदारी के साथ पति के साथ संबंध निभाए, और पति को चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ अपने घर जिस लड़की को लेकर आए हो और अपने परिवार में जो सदस्य पहले से प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच सामंजस्य करे, उन दोनों को प्यार दे, उन दोनों को सम्मान दे और इस रिश्ते को आगे लेकर जाए। नहीं आवश्यकता पड़ेगी आपकी पत्नी को किसी भी उपाय, किसी भी टोटका को करने की, कोई भी वशीकरण करने की। तुम्हारे प्यार में इतनी घूमी हुई रहेगी, अपना मायका भूल जाएगी, अपनी सहेलियों को भूल जाएंगी। तुमसे वो नहीं मिल पा रहा उसको प्रेम, तुमसे उसको वो साथ नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि आज वो मोबाइल पर समय दे रही है, अपनी माँ को समय दे रही है, अपनी सहेलियों को अपनी समस्या बता रही है, अकेले में समय बिता रही है, मायके जाने की जिद कर रही है। थोड़ा सा वक्त उसको देकर देखो, वशीकरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं बता दूं, पति मंगल होता है, पत्नी शुक्र होती है। पति को क्रॉस करके पत्नी कोई काम ना करे, कोई धोखा ना दे, कोई ऐसा कार्य ना करे जिसके कारण पति अनभिज्ञ है, तो तुम्हारा मंगल बिगड़ जाएगा, कहीं की नहीं रहोगी। और पति को चाहिए हर वो कार्य करे जिसमें पत्नी शामिल हो, चाहे कुछ लेन देन कर रहे हो, कुछ खरीद बिक्री कर रहे हो, कुछ नया काम करना है, कुछ पुराने शेष काम निपटाने हैं, कोई सुख की बात हो, कोई दुख की बात हो, पत्नी को इसमें साझा करो। हमारे धर्म में यही है, शादी के बाद कोई भी कार्य अकेले नहीं करना है, वो तुम्हारी शुक्र ग्रह है। संबंधों को जोड़ने का प्रयास करो, संबंधों में मिठास लाने का प्रयास करो, तुम भी तरक्की करोगे। दिन प्रतिदिन शुक्र मजबूत करके तो देखो। जिस घर में पति और पत्नी के बीच हो रहे हैं झगड़े, कड़वाहट बढ़ते जा रही है, प्यार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, दिन रात लड़ाइयां हो रही हैं और ये रिश्ता समझो खत्म ही समझो, तब मेरी बहनों आज अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। एक मुट्ठी सिंदूर से, महज एक मुट्ठी सिंदूर से आप अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं। एक ऐसा चमत्कारिक वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। पति बोली बोलेगा आपकी, पति आपकी बोली बोलेगा, पति आपकी गुलामी करेगा, वो माफी मांगेगा अपने किए गए व्यवहार के लिए, और संसार का त्याग करना पड़े तो त्याग करेगा, परंतु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा, यकीन मानो ये रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, सुधरेगा संबंध, धीरे धीरे सब कुछ बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी से प्रेम करती हो, आपका विवाह नहीं हुआ है उसके साथ और हर हाल में उसके साथ विवाह करना चाहती हो,
प्रेमी अब आप में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। प्रेम तो बहुत करता था, खूब बार मिलने जाता था, रात रात भर फोन पर बातें होती थी, लेकिन विवाह के नाम पर अब घबरा रहा है वो, या दूरी बना रहा है। तब ये प्रयोग प्रेमिका करेगी। प्रेमी भागा चलाएगा, प्रेमी भागा चलाएगा, तुम्हारे कदमों में गिरेगा, तुमको ब्याह करके अपने घर लेकर जाएगा। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं, खूब साथ में है, संबंध बहुत अच्छा है, उसके बाद प्रेमी चला गया कहीं और, बिजनेस व्यापार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, और जाने के बाद धीरे धीरे आपको भूल गया, अब फोन कॉल भी बंद कर दिया है, फोन पर ब्लॉक भी कर दिया है, और किसी और से उड़ते उड़ते खबर भी आई है कि शायद किसी और ने दस्तक दे दी है उसके जीवन में। अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो भी वो उसको फिर भूलेगा, त्याग करेगा उसका, और भागकर तुम्हारे पास आएगा। जो प्रयोग आज मैं बताने जा रही हूँ, एक मुट्ठी सिंदूर से उसकी स्मृति पर तुम छा जाओगी। अगर वो फोन पर तुमको ब्लॉक कर दिया तो 5 मिनट में अनब्लॉक करेगा। ऐसे अद्भुत वशीकरण आज सिखाने जा रही हूँ। बहुत बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। ध्यान से सुनो क्या करना है, कैसे करना है, समझ कर करो, जरा से भी गलती मत करना, और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रखना। जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ पवित्र संबंध में बंधना चाहती हो तभी ये करना। खुद अपना पति आपसे मुकर रहा है, आपसे प्यार नहीं कर रहा है, तो पति के नाम पर ये करना, किसी अन्य के नाम पर नहीं, आजमाने के लिए नहीं, कुछ नहीं। दाहिने हाथ की मुट्ठी से आपको 1 मुट्ठी सिंदूर चाहिए, यानी 1 चम्मच भर के सिंदूर रख लो, 1 मुट्ठी सिंदूर हो जाएगी। दिन केवल और केवल शुक्रवार हो। स्नान आदि से सुबह निर्वृत्त होकर स्वच्छ अच्छे कपड़े पहन लेना। काला कपड़ा ना हो शरीर में, काला कपड़ा आसन पर ना हो। एक छोटा सा प्लेट ले लेना सामने, चांदी का प्लेट हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो कोई भी नई प्लेट हो, पूजा रूम से कोई प्लेट ले लेना। 1 मुट्ठी सिंदूर अपने हाथ में रख लेना। आंखें बंद करना, भगवान शिव माता गौरी को स्मरण करके, प्रणाम करके पति की अनुभूति करना, पार्टनर की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखाई देने लगे, उसकी अनुभूति होने लगे, उसके साथ प्रेममय होना, बहुत बहुत स्मरण करना उसकी, और अच्छी यादों को याद करना। 1 मुट्ठी सिंदूर ऐसे मुट्ठी में बांध कर, हाथ में ही हो, कागज की पुड़िया में सिंदूर ना हो, आंखें बंद करके जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ, भगवान शिव और माता गौरी को स्मरण करके इस मंत्र का जप करोगे 108 बार। किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ सकती हो, ना हो तो पूजा रूम में बैठ जाना। ओम उमा शंकराय नमः, ओम उमा शंकराय नमः, ओम उमा शंकराय नमः, ओम उमा शंकराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर और उठकर किसी भी शिव मंदिर में जाना और माता पार्वती को ये संपूर्ण सिंदूर अर्पण कर देना। संपूर्ण सिंदूर उनको अर्पण कर देना। मूर्ति होती है ना छोटी सी, अगर मूर्ति ना हो, दूर हो, मूर्ति को टच करने ना मिले, तो पान के पत्ते पर ये संपूर्ण सिंदूर डालकर माता को अर्पण कर देना। मूर्ति को टच करने मिले तो सारा सिंदूर माँ को अर्पण कर देना। फिर देखो चमत्कार। तुम्हें नहीं लाना ये सिंदूर, खुद भी नहीं लगाना है। आप जप करके इस सिंदूर को माता गौरी को अर्पण करके घर चली आना। 5 मिनट के भीतर अनब्लॉक करेगा वो तुमको। उसकी स्मृति जागेगी, मैं किसको भूल रहा हूँ, वही तो मेरी सब कुछ है। भाग कर आएगा तुम्हारे पास। तुम्हारा पति रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।